हाँ तो मित्रों, कल तक हमने देखा था कि नया नया नमक का विभाग खुला और जहाँ साहित्य की पढ़ाई करके लोग नौकरी प्राप्त कर रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान शिक्षा का उस समय इतना महत्व नहीं था। और हमारी कहानी के नायक मुंशी वंशीधर भी इसी प्रकार पढ़ने के पश्चात रोजगार की खोज में निकले थे। उनके पिता उनको सलाह दे रहे थे, बता रहे थे कि देखो बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि पिताजी उनको समझा रहे थे कि बेटा, अब तुम ही हो इस घर के मालिक मुख्तार। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कगारे पर खड़ा वृक्ष हूँ, मतलब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। जैसे बाढ़ में किनारे पर जो वृक्ष होते हैं मिट्टी के खिसक जाने से गिर पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार पता नहीं कब मेरा जीवन जो है अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है और आगे चलकर घर की सारी देखभाल तुम्हें करनी है। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति देखो कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। पीर का मजार जो सूफी संप्रदाय में जो है, जो धर्म प्रसार करने वाले जो पीर बाबा जिसको कहा जाता था सामान्य शैली में, सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो उनके जगह जगह जो मजार बने हुए हैं उस पर चादर वगैरह चढ़ाई जाती है बड़ी श्रद्धा के साथ। और ये पीर जो एक तरह से श्रद्धा स्थान है, ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि पीर के मजार पर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थान जहाँ पर भी बने हुए हैं इस तरह के, तो हिंदू जितने मुस्लिम जितनी श्रद्धा के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो कई हिंदू समुदाय के लोग भी जो है वहाँ पहुँचते हैं कि सांप्रदायिक एकता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु भी ये है। तो चादर और चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है, उसके उदाहरण के माध्यम से जो है ये मुंशी वंशीधर के पिताजी जो है उनको सलाह देते हैं कि बेटा, चढ़ाव और चादर यानी ऊपर की आमदनी महत्वपूर्ण है। ओहदा तो है ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ओहदा यानी पद, पोस्ट, पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है। उस पोस्ट पर कमाई कितनी है, अर्थात वेतन से अलग ऊपर की आय अर्थात रिश्वत आदि से होने वाली कमाई कितनी है, इस पर ध्यान रखा जाए। आगे वो कहते देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि बेटा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी भगवान की दया होती है या भगवान की कृपा होती है, ईश्वर देता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से पिताजी उनको ये कहना चाहते हैं कि बेटा देखना, रिश्वत ही है जो कमाई का मार्ग तुम्हारी होनी चाहिए और जिससे तुम हमारे घर की आर्थिक स्थिति और अच्छी तरह से बेहतर बना सकते हैं। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद यानी पूर्णिमा का चांद जो बड़ा होता है ना। मासिक वेतन महीने में एक बार, जैसे पूर्णिमा का चांद महीने में एक बार दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक उसी प्रकार। और एक दिन तो पूरी तरह से गायब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। वही बात वेतन के साथ यहाँ पर तुलना वो करते हैं कि वेतन भी एक ही दिन महीने में दिखाई देता है बेटा, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, और एक दिन महीना खत्म होते होते ऐसी स्थितियां आती है कि कुछ भी नहीं बचता है। तो अगर बचाना है, कुछ बरकत रखनी है, तो हमें ऊपर की आमदनी की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे पिताजी उनको सीख देते हैं। कहते हैं कि ये बहता हुआ स्रोत है झरने की तरह, और सदैव प्यास हमारी उससे बूझती है। और वेतन जो है मनुष्य देता है, ऊपर की आय जो होती है वो ईश्वर का प्रसाद होता है। आगे उन्होंने कहा कि बेटा, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब क्या समझना है, क्या लेना है, कैसे सोचते हो आप, तुम्हारी मर्जी। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक यानी सही सही विचार करना। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो।
गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। उनका कहना है कि देखो, जब भी इस तरह ऊपरी आय की कमाने की बात आती है तो जिसको आवश्यकता है वो तो बहुत कुछ देकर जाएगा, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि जिसको वो काम करना ही करना है, चाहे किसी भी हद तक जा सकता है और कितना भी पैसा, कितनी भी जो है घूस तुम्हें देने के लिए तत्पर हो सकता है, उसमें लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज यानी जिसको जरूरत है नहीं, अगर उसका काम वो नहीं होता है, उसको अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो देने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये बात अच्छी तरह समझ लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है, मतलब जीवन भर का एक तरह से संदेश जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न आता है आगे चल के, है ना, कि क्या नौकरी की खोज में जाने वाले नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर जो है, आगे चलकर जो दारोगा बन रहे हैं, तो उन्हें इस तरह से सीख दिया जाना कहाँ तक उचित है? अब कहाँ तक उचित है, क्या सही है, आपको क्या लगता है? ये मुक्त प्रश्न के रूप में आपको पूछा जाता है, तो आपको जिस तरह से विचार आपके जिस तरह से है आप लिख सकते हैं। और आमतौर पर निश्चित ही स्वाभाविक सी बात है कि सभी को ये गलत ही महसूस होगा, लेकिन कभी कभी कोई तर्क दे सकता है कि उस समय की विपरीत स्थिति के कारण उसके पिताजी इस तरह की सलाह उसको देते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये बात भी मैं बताना चाहूंगा कि चाहे कितनी ही विपरीत स्थिति आ जाए, हमारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। अगर हम विचलित हो जाते हैं तो हमारी चरित्र की कोई अहमियत नहीं। चाहे विपत्तियां आए, उन विपत्तियों का बड़े धैर्य के साथ हम मुकाबला करें। अगर वहां धैर्य हमारा खत्म हो जाता है और अगर हम गलत कदम उठा लेते हैं तो पतन की ओर हम उन्मुख हो जाते हैं। इस बात का निश्चित ध्यान रखिएगा। तो ये उपदेश दिया था पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, बातें बड़े ध्यान से सुनी, घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन, ये तीन गुण उनके चरित्र के जो है, जो उनके व्यक्तित्व को जो है महान वहां पर प्रस्तुत करते हैं। साहस था, धैर्य था, हिम्मत थी, बुद्धि और आत्मावलंबन, यानी अपने पर निर्भर थे, किसी और पर निर्भर नहीं होते थे। अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा तो था ही, ऊपरी आय का ठिकाना ही न था। अर्थात नमक का विभाग, जहां पर काम पाने के लिए, जहां नौकरी पाने के लिए अच्छे अच्छे ओहदे वाले लोग, हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि वकील से लेकर पटवारी तक अच्छे अच्छे ओहदे के लोग इस विभाग में नौकरी करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ आमदनी अधिक थी। आमदनी मतलब वेतन से अलग आमदनी जो है, ऊपरी आय जो है वो अधिक थी। और वंशीधर की किस्मत अच्छी थी कि वो तो किसी भी विभाग में नौकरी करने के लिए तैयार थे, लेकिन सौभाग्य से उनको नमक के विभाग में नौकरी मिल गई। वेतन तो था ऊपर से, और ऊपर की आमदनी का ठिकाना था नहीं। वृद्ध मुंशी जी यानी उनके पिताजी को जब ये सुखप्रद संवाद मिला कि उनको नौकरी मिल गई है और वो भी नमक के विभाग में मिल गई है, जहाँ पर ऊपरी आय बहुत है, तो वो फूले न समाए। फूले न समाना ये मुहावरा है, जिसका अर्थ आप भली भांति जानते हैं। इसके पहले भी आप इस तरह के मुहावरे आपके पहली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। अलग इससे पूर्व फूले न समाना यानी बहुत खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन यानी जिन्होंने उनको कर्ज दे रखा था, उनके पिताजी को कर्ज दे रखा था, कर्ज का तगादा लगाते थे, तो वो कुछ नरम पड़े कि भाई दारोगा बन गया है अभी। कलवार की आशालता, कलवार यानी कुटुंब के जो परिवार के आसपास के जो भाई बंद थे, जो नाते रिश्ते में लोग थे, उनकी भी आशालताएं लहराई। उनको भी अब उनसे कुछ आसार नजर आने लगे कि चलो नमक के विभाग में कार्य करने लगा है, तो आगे चलकर हमारी कुछ मदद हो। उनका भी सम्मान बढ़ गया। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। ये मानव स्वभाव की स्वाभाविक सी जो बात है यहाँ पर,
प्रेमचंद ने बड़ी चतुराई से यहाँ पर व्यक्त की है कि कई बार ऐसा होता है ना, साहब कहते हैं, देखो प्रसिद्ध, कि व्यक्ति जो है अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। वही बात है कि जब इनको नौकरी लग गई तो पड़ोसियों को लगा रहे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव उनमें भी जागा। शूल, शूल का मतलब होता है, शूल उठने लगे यानी ईर्ष्या का भाव जागा। शूल का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है कांटे। तो यहाँ तक जो है ये पहला प्रसंग इस कहानी का खत्म हुआ, जहाँ पर वो नौकरी की खोज में जाते हैं और उनको नौकरी प्राप्त हो जाती है। पिताजी की सीख को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन पिताजी की सीख, आज्ञाकारी पुत्र वो भले हैं, लेकिन ठीक उसी प्रकार से वो अमल में नहीं लाते हैं, ये अच्छी बात है। आगे देखिए, जाड़े के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। यहाँ पर देखिए, ठंड के मौसम में वो कार्यकुशल जो दरोगा जी हैं, वंशीधर अपने कार्यों से सबको खुश रखते थे, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। और कई बार ऐसा होता है कि इस तरह कर्तव्य के प्रति निष्ठावान जो लोग होते हैं, वो उस विभाग में जो अन्य लोग होते हैं, जो कामचोर होते हैं, उनकी आंखों में खलने लगते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ उनके साथी जो हैं, अरे नए दारोगा जो है बहुत उछलने लगे हैं, नया सिक्का है, धीरे धीरे घिस जाएगा वगैरह, इस तरह के जुमले जो आपने सुने, वो यही बात है कि अब ये कार्य अच्छे करते थे तो स्वाभाविक है कि अफसर लोग उन पर खुश थे, विश्वास करते थे, और बिल्कुल सामान्य सी बात थी कि दूसरे लोगों का उनके प्रति ईर्ष्या का भाव मन में जागना निश्चित था। नमक के दफ्तर से पूर्व में एक जमुना नदी बहती थी, वहां नावों का पुल बना था। नावों का पुल यानी जो नावें होती हैं, पहले इस तरह बड़े बड़े पुल नदियों पर नहीं होते थे, तो उस समय अगर घाट पार करना है तो जो नाव चलाने वाले मल्लाह होते हैं, वो अपनी नावों को एक से जोड़ जोड़ कर इस तरह से जब रखते थे पास पास, तो वहीं से उन पर से गाड़ियां गुजर जाती थी, लोग भी गुजरते थे, जाते आते थे। तो वही उस नावों का पुल जो था, वहां से लोग आना जाना करते थे। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली, नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अब नावों का पुल था तो नावों के साथ उनके मल्लाह भी थे। उनकी कुछ शोरगुल उनको सुनाई दिया, उनकी आवाज सुनाई दी। नदी के पानी की बहने की, प्रवाह की जो आवाज होती है, उसकी जगह पर आवाज कुछ बदली हुई सी नजर आई। गाड़ियों की गड़गड़ाहट यानी गाड़ियों की चलने की, बैलों की घुंघरू की आवाज, इस तरह से कुछ उनको प्रतीत हुआ। उठे, सोचने लगे इतनी रात गए, क्यों गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ गोलमाल है। गोलमाल है यानी कुछ गलत हो रहा है, दाल में कुछ काला है, ऐसा उन्होंने मन ही मन सोचा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। सोच रहे थे, आवाज फिर बढ़ती गई उनको, और वो भ्रम उनका बढ़ता गया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। उनके साथ और 2 सिपाही भी थे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियां जा रही थी पुल के पार कर, नदी पार करते हुए पुल पर से। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? दारोगा जी वहां पहुंच गए, गाड़ियां पकड़ ली, पूछ रहे हैं किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कोई कुछ बोला नहीं, सब सदमे में आ गए। उन लोगों में कुछ कानाफूसी हुई आदमियों में। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। कौन पंडित अलोपी दिन? उत्तर मिला, दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके,
पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। देखिए, वंशीधर का नाम सुनते ही चौंकना स्वाभाविक था, और चौंकने का कारण ये था कि जो नाम लिया गया था पंडित अलोपीदीन, वो उस इलाके का बड़ा मशहूर नाम था, प्रतिष्ठित नाम था। वे उस इलाके के बड़े नामी जमींदार थे। लाखों करोड़ों का व्यवहार उनका था, लेन देन करते थे, कर्ज देते थे। यहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले छोटे बड़े सब लोग एक तरह से उनके कर्जदार थे, ऋणी थे। व्यापार भी उनका बड़ा फैला हुआ था, और एक बहुत ही नामी गिरामी आदमी के रूप में उस इलाके में वो जाने जाते थे। और उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, चोरी छुपे ये गाड़ियां जो है रात के 1-2 बजे के समय में लेकर वो जा रहे थे, ये इस कारण से वो चौंके थे। पंडित अलोपीदीन अंग्रेज अफसरों के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता था। अंग्रेज अफसर उस इलाके में आते थे शिकार करने के लिए, तो उनके यहाँ मेहमान नवाजी होती थी, उनकी दावत होती थी। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत चलता था यानी 12 मास एक तरह से कोई ना कोई आता था और दावतें वहाँ चलती रहती थी हमेशा के लिए। ऐसे एक जिंदा दिल, उस इलाके के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो अंग्रेजों की भी मेहमान नवाजी करते थे, उस क्षेत्र में बड़े परिचित, प्रतिष्ठित, सम्मानीय व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते थे। और ऐसे पंडित अलोपीदीन जी की ये गाड़ियां थी, ये सुनकर मुंशीधर चौंके थे। तो ठीक है, आज हम रुकते हैं। आगे का हिस्सा फिर अब उनकी अलोपीदीन से क्या बात होती है और किस तरह से, वैसे कहानी आप ये दूरदर्शन की सीरियल के माध्यम से आपने देखी है, लेकिन फिर भी एक एक बिंदु विस्तार से हमें समझना है। हम पढ़ेंगे, बचा हुआ हिस्सा कहानी का हम कल पढ़ेंगे। आज हम रुकते हैं। सभी का धन्यवाद।